नाज़रीन इकरामी, हर गुजरते दिन के साथ इंसान नई नई इजादात कर रहा है। टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अहमियत हासिल हो चुकी है। माहिरीन ने यह दावा किया है कि मुस्तकबिल करीब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत भी रखती होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर ऐसा सच में हो गया तो फिर क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी? क्या हम एडवांस टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में मजीद सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? आज हम इन्हीं सवालात पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बिल गेट्स ने हाल ही में ऐसा कौन सा बयान दिया है जिसने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद मसनूई ज़हानत है जो कि हालिया दौर में मुख्तलिफ मशीनों में मुतारिफ करवाई जा रही है और मशीनों को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो भी इंसानों की तरह सोचने और समझने की सलाहियत रखती हो। वक्त के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ आम बल्कि एडवांस भी होती जा रही है और आने वाले दौर में इंसानों की तरह सोचने समझने, फैसला करने और एहसासात और जज्बात रखने वाली मशीनें, कंप्यूटर्स, रोबोट्स और डिवाइसेस आम हो जाएंगी। माहिरीन कई बार ये दावा कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मिसाल के तौर पर इलॉन मस्क ने भी इस फील्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट्स को कई बार रोका है कि एआई को इतना ज्यादा एडवांस ना होने दिया जाए, वरना आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। इसी तरह कई और एक्सपर्ट्स ने भी वार्निंग जारी की, लेकिन किसी ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस से एडवांस तर होती जा रही है। अब माहिरीन की जानिब से एक ताज़ा तरीन दावा सामने आया है कि बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचने समझने की सलाहियत पर उबूर हासिल कर लेगी। अगर हम इंसानों का कंपैरिजन जदीद मशीनों के साथ करें, जो काम सैकड़ों अफराद मिलकर भी नहीं कर सकते वो काम एक मशीन चंद सेकंड्स में कर सकती है। मशीन हमसे ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हम इंसान ही इन मशीनों को बनाते हैं और इन्हें ऑपरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के बगैर मशीनों की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर यही मशीनें सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत भी रखती होगी तो सोचिए फिर क्या होगा। दोस्तों, अगर मशीनों और रोबोट्स में सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत आ जाए तो मशीन खुद काम करने की सलाहियत हासिल कर लेंगी। इन्हें ऑपरेट करने के लिए किसी इंसानी कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एआई की मदद से वो खुद सोचकर ये फैसला कर लेंगे कि उन्हें कब क्या करना है। इसी तरह रोबोट और मशीनें न सिर्फ खुद काम कर सकेंगी बल्कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें भी बना सकेंगी। एक बड़ी मशीन दूसरी मशीनों को कंट्रोल करने की और उनको कमांड देने की सलाहियत हासिल कर लेगी। ऐसी मशीनें जिनको कभी इंसान कंट्रोल किया करते थे, एआई की मदद से वो मशीनें न सिर्फ हम इंसानों को कंट्रोल करने लग जाएंगी बल्कि हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मशीनों के रहमो करम पर आ जाएगी। नाज़रीन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी है कि आपकी सोच इसका अहाता भी नहीं कर सकती। कभी आपने गौर किया कि गूगल या यूट्यूब पर वॉइस की दुनिया में कई हजार जुबानें बोली जाती हैं। गूगल का एआई सिस्टम सब जुबानों को याद कर लेता है। आपका लहजा कैसा है, आप कौन हैं, ये मैटर नहीं करता। आप कुछ भी सर्च करें, किसी भी जुबान में सर्च करें, गूगल आपकी इस आवाज को सुनकर चंद सेकंड्स में आपके सामने वो सब कुछ ला देगा। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक छोटी सी मिसाल। इसी तरह आपने इंटरनेट पर रोबोट्स की कई वीडियोस देखी होंगी। रोबोट्स बातें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपने अंदर फीड किए गए डेटा के मुताबिक सोच भी सकते हैं। और कुछ रोबोट्स तो ऐसे भी हैं जो कि तासुरात को कॉपी भी कर सकते हैं। नाज़रीन, जरा सोचिए कि अगर इन्हीं मशीनों और खुद कार रोबोट्स को मजीद एडवांस कर दिया जाए और इनमें सोचने समझने की सलाहियत रख दी जाए और वो सोच समझकर फैसला कर सकती हो, और सबसे अहम ये कि ये मशीन ऑपरेट करने के लिए हम पर डिपेंड भी ना करती हो और इनका ऑपरेटिंग सिस्टम और पावर सप्लाई सिस्टम भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो, तो फिर हम इंसानों का क्या होगा? फिर ये मशीनें न सिर्फ खुद को ऑपरेट कर सकेंगी बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकेंगी और इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए मजीद मशीनें भी बना सकेंगी। इसके बाद हमारी ये दुनिया हमारे कंट्रोल में होने के बजाय एडवांस एआई के कंट्रोल में होगी। इंसानों पर मशीनों और रोबोट्स की मुकम्मल तौर पर हुकूमत होगी। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में गौर किया है कि अगर हम अपनी जिंदगी से मशीनों को निकाल दें तो फिर हमारी जिंदगी कैसी होगी? अगर यही मशीनें जिनको आप ऑपरेट और कंट्रोल करते हैं मजीद एडवांस हो जाएं, खुद को खुद ऑपरेट कर सकें और कोई भी मशीन आपके कंट्रोल में ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? यकीनन हम इंसान इन मशीनों से हार जाएंगे और अगर एआई एडवांस मशीनों ने चाहा तो इंसानों का वजूद सफाए हस्ती से मिट भी सकता है। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं कि बेशक एआई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें एआई को अपने कंट्रोल में रखना होगा। हमारी जरा सी गलती हम सब पर एआई की हुक्मरानी मुसल्लत कर सकती है। माहिरीन कहते हैं कि 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुंसलिक मशीनें खुदकार हो जाएंगी और वो हम इंसानों के ताबे तो बिल्कुल नहीं रहेंगी। ऐसी सूरत में मशीनें खुद मजीद मशीनें बनाएंगी और अगर यही मशीनें हमारे खिलाफ हो गईं तो इंसानी आबादी जमीन से मिट सकती है।
ظاہر ہے مشینوں کے اپنے طور پر لیے گئے فیصلے ہماری زمین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم اس حوالے سے مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر روک لگانا مستقبل کے چیلنجز کا حل نہیں ہے۔ مصنوعی ذہانت پر مزید کام روکنے کے مطالبے پر بات کرتے ہوئے بل گیٹس نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت پر پابندیاں لگانے کا سوچنے کے بجائے ہمیں اس جانب توجہ کرنی ہوگی کہ مصنوعی ذہانت میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کو کس طرح بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بل گیٹس نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو مصنوعی ذہانت پر کام روکنے کا کہنے سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے تو مصنوعی ذہانت کے کئی فوائد واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، ہمیں بس ان ایریاز پہ کام کرنا ہے جو کہ انسانیت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت پر کسی بھی قسم کی پابندی پر عمل درآمد کروانا بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کو روک دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا دنیا کے تمام ممالک مصنوعی ذہانت پر اپنا کام روکنے پر رضامند ہو جائیں گے؟ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ مصنوعی ذہانت کو روکنا کیوں چاہیے؟ ناظرین، چیٹ جی پی ٹی کے عام ہو جانے سے بیشتر افراد بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارمز انسانیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے پلیٹ فارمز کی وجہ سے بے روزگاری کے مسائل میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آئی ٹی ایکسپرٹس نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ سن 2050 تک چیٹ جی پی ٹی جیسے کئی پلیٹ فارمز وجود میں آ چکے ہوں گے اور اس طرح انسان بے روزگار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا واقعی انسان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔